मोर देन 30 कमेंट्स इसी चीज़ के थे कि हमने पैसे दे दिए हुए एजेंट को और अब 5 माह गुजर गए हैं, 6 माह गुजर गए हैं, 7 माह गुजर गए हैं, वो हमें 15-15, 20-20 दिन के लारे लगाई जा रहा है जी कि अब ऐसे हो गया, अब वैसे हो गया, अब एमनेस्टी आ गई, अब लेबर कार्ड नहीं निकल रहा, अब वर्क परमिट नहीं निकल रहा, अब एंट्री परमिट नहीं निकल रहा। यानी आप कैश का मॉडल तो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। इवन कैश देंगे तो बंदे तो मुकर दे, कितनी देर लगती है, 2 मिनट लगते ने बंदा मुकर जाता है। ये थी डन बेस्ड वीजा नहीं लेना, आपको कोई पैसे मांगता है मत दो जी कि आउटसाइड वीजाज ओपन हो गए हैं कि नहीं। मेरी उम्र 42 साल है, क्या मैं गोल्डन वीजा लगवा सकती हूँ? कि मेरे वालिद जो है वो ओमान में उनकी कंपनी है, क्या वो यूएई का वीजा ले सकते हैं? मैं की करा इस अवाम दा वो की पूछ रहे ने, कह रहे ने जी आजाद वीजा मिल रहा है आउटसाइडर्स को। कि जलीस साहब मेरे पास यूएई में जॉब की अपॉर्चुनिटी है, मेरे ऑनर ने वीजा अप्लाई किया लेकिन समहाउ वो रिजेक्ट हो गया। मैंने अभी ऑफर लेटर साइन किया दुबई के अंदर, तो अब वो कंपनी कह रही है जी कि माजरत हमारे यहाँ पे ना वीजाज नहीं लग रहे। अब अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों के लिए न्यू एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का मौजू इंतहाई दिल खराश वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। फिर वही बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि पैसे दे बैठे हैं तो हुण कित्थे जाइए। आज की वीडियो के ऊपर जो कल हम लोगों ने वीडियो लगाई थी, मोर देन 30 कमेंट्स इसी चीज़ के थे कि हमने पैसे दे दिए हुए एजेंट को और अब 5 माह गुजर गए हैं, 6 माह गुजर गए हैं, 7 माह गुजर गए हैं, वो हमें 15-15, 20-20 दिन के लारे लगाई जा रहा है। आपके मजीद क्वेश्चंस का जवाब इसी वीडियो के अंदर शामिल है। तमाम क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरा सोशल मीडिया फेसबुक पेज दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा को फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई एंड इवन गल्फ कंट्रीज हम आप तक के लिए लेकर आते रहें। आप लोग आजाद वीजे के नाम पे, जिसको सो कॉल्ड आजाद वीजा कहा जाता है, फेक या डमी कंपनी से निकाला जाता है, आप उस वीजे को हासिल करने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए दे देते हैं। एजेंट वो पैसे खा जाता है। अब जब वीजा लगवाने की बारी आती है वो आपको आए बाएं शाएं, यानी आपको वो तरह की जो है वो कहानियां शुरू कर देता है जी कि अब ऐसे हो गया, अब वैसे हो गया, अब एमनेस्टी आ गई, अब लेबर कार्ड नहीं निकल रहा, अब वर्क परमिट नहीं निकल रहा, अब एंट्री परमिट नहीं निकल रहा। यानी आपको वो घुमाई रखेगा और बहुत सारे लोगों का पैसा डूबता है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है? जो समझदारी वाली चीज है, आप उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं? हमेशा याद रखिएगा, वो ट्रांजैक्शन जो बैंक से की जाती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जो आप कैश देते हैं उसका कोई नहीं कुछ होता। कैश का मॉडल तो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। इवन दुबई के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कैश वाला मॉडल खत्म होता जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज अ वेरी सेफ मेथड। तो आप लोगों को इस तरफ आना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में, बैंक में ट्रांसफर करो ना। कैश क्यों देते हो? जब कैश दोगे ऊपर से फिर रसीद भी नहीं लोगे इस डर में कि कहीं वो मुझे कुछ कह ना दे। ओ भाई, उसने आपको क्या कहना है, वो आपका काम ही तो करने लगा। तो लिहाजा ये चीज को अपने पल्ले बांधें कि ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए हमेशा बैंक ट्रांसफर करें ताकि कल को आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। कैश देंगे तो बंदे तो मुकर दे, कितनी देर लगती है, 2 मिनट लगते ने बंदा मुकर जाता है। ये थी जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आज आपको बताई है। अब आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूँ। राणा वकास साहब हैं जी, इसके अलावा एंटरटेनमेंट की दुनिया है, और फहीम खान साहब हैं जी। उन तीनों का एक ही सवाल है। इसके अलावा भी चंद लोग और हैं, उन्होंने यही सवाल किया है कि हमने एजेंट को पैसे दिए हैं और हमें अब रिप्लाई नहीं आ रहा। तो जनाब सीधी सी बात है, अगर तो आपने कैश दिए तो जाके उनको कहो साढ़े पैसे वापस कर, खत्म बात। मैं आपको बता रहा हूँ आपका वीजा कोई नहीं लगना। ये सारा टोपी ड्रामा गेम चलती रहनी है, यूं ही अरसा गुजर जाना है एंड यू पीपल विल सफर। वीजा लगना होता अब तक लग चुका होता। 6-7 महीने भाई कौन सा टाइम है वीजा लगने का? या तो 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो एंट्री परमिट निकलते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने रिसेंटली अभी एक जॉब ज्वाइन की है। 10 दिन पहले मेरे ऑफर लेटर मिला था। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकता, 3 दिन के अंदर मेरा लेबर कार्ड आ गया। मुझे आपको अपनी मिसाल देने लगा हूं। अब आप मुझे बताएं मेरा क्यों लेबर कार्ड आया? भाई डिग्री अटेस्टेड थी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मेरा आ सकता है तो आपका क्यों नहीं आ सकता? तो लिहाजा इन चीजों को समझें, इन चीजों को समझें, इन बातों को समझें। मैं फिर से बता रहा हूं, डन बेस्ड वीजा नहीं लेना। आपको कोई पैसे मांगता है मत दो। दुबई कहीं नहीं जा रहा, यही है दुबई। दुबई आएंगे इंशाल्लाह आप। ये कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप नहीं है जहां पे सालों साल आपको जो है वो टाइम ही नहीं मिलेगा। डन बेस्ड वीजा मत लें।
आजाद वीजे का लॉलीपॉप और चूरन जो है उसको मत बिकने दें, मत दे एजेंट को ज्यादा पैसे। और सबसे बड़ी बात, अपनी डिग्रियां टेस्ट कराएं जिसके ऊपर आपका वीजा लगना है। जो बंदा आपको गलत बयानी कर रहा है ना कि मैं अंजी तरह वीजा लगा दूंगा, तू मैंने 2000 एक्स्ट्रा दे दे, तो भाई 2000 दरम तुमने पाकिस्तानी 1.5 लाख उसको एक्स्ट्रा क्यों देना है? तुम्हारे 10,000 नहीं लगने, तुम्हारी डिग्री टेस्ट हो जानी है। ये चीजें अपने जहन में रखें। मैनेजर का, सेल्स मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर का, फला फला फला, ये चीजों से बाज आ जाए। और बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। आई नो, आई लव यू ऑल यार, मैं कितनी दफा कह चुका, और मुझे पता है वो कौन कर रहा होता है। ही इज एन एजेंट। 80% से ज्यादा यूट्यूब चैनल जो आपको दुबई के बारे में गाइड कर रहे हैं, दुबई के विजिट वीजा, दुबई के बारे में गाइड कर रहे हैं, तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 80% ऑफ देम आर एजेंट्स। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी किसी मीन से करते हैं, कभी किसी मीन से करते हैं, तो भाई करते रहो। जो भी सच होगा, जो भी हकीकत होगी, मैं बताता रहूंगा। आपने क्या करना है, आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करने हैं, मैं वो कमेंट्स का जवाब आपको जरूर दूंगा। अलिशबा चौधरी कहती हैं जी कि आपकी वीडियो काबिले कदर है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। 7000 सब्सक्राइबर्स हमारे जो हैं वो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो चुके होंगे। अब इसी तरीके से इस सिलसिले को बढ़ाते रहिए एंड इट विल बी गेट टुवर्ड्स 8000 इंशाल्लाह। खान साहब कहते हैं जी कि आउटसाइड वीजाज ओपन हो गए हैं कि नहीं? जी, आउटसाइड के वीजा जो स्किल्ड कैटेगरी के हैं वो लग जाते हैं, जो अनस्किल्ड कैटेगरी के हैं वो भी नहीं लगने। तो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले के साथ जो है ना वो ज्यादा फ्रॉड होता है। स्किल्ड कैटेगरी वाला जो है ना फिर भी बचत हो जाती है। जिसको कुछ नहीं ना आता होता, जिसको अलिफ बे भी नहीं आती ना, और वो कहता है कि मुझे सेल्स मैनेजर का वीजा लगा दो, तो इसलिए उसके साथ फिर जो है ना वो लालच के अंदर नुकसान होता है। जब आप जल्दी से ज्यादा एजेंट का मुंह खोल देते हैं, एला भी 13,000 दरम तेरे ने, वो कहता है क्यों नहीं पाया तो मैं 2 दिन दुबई पहुंचा देंगे। सब मार्केटिंग टूल कि किस तरीके से आपको अट्रैक्ट करना है और आपको जल्दी से जल्दी कहना है। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे आपको विजिट वीजा दे रहे हैं, एक कहेगा यार मैं 10 दिन में आपका लगवा दूंगा, एक कहेगा मैं 15 दिन में लगवा दूंगा, एक कहेगा मैं 3 दिन में लगवा दूंगा। ये इंसानी फितरत है, इंसानी साइकी है। आप 3 दिन वाले को पैसे दे देंगे, जबकि 3 दिन वाला आपका वीजा अप्लाई नहीं करेगा, आपको ज्यादा जलील करेगा। तो द रियलिटी हमारे साथ खिला जाता है एज अ मार्केटिंग टूल के तौर पे। मार्केटिंग स्किल्स है, यकीन माने कैसे उसने आपको 3 दिन के अंदर विजिट वीजे का चूरन बेच के और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जो लोग 10 दिन 12 दिन कह रहे होते हैं, इवन वो सही कह रहे होते हैं, वो सच बोल रहे होते हैं कि 4-5 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लोग ले लेते होते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे आप जुम्मा हफ्ता इतवार है तो समटाइम मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है जी एम्बेसी जो है वो बंद होती है, वो वर्किंग नहीं कर रही होती। एक खातून है जी, वो कहती है मेरी उम्र 42 साल है, क्या मैं गोल्डन वीजा लगवा सकती हूँ? जी, गोल्डन वीजा लगवाने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। जो मेरे नॉलेज के मुताबिक गोल्डन वीजा लगवाने के लिए उम्र की कैद कोई नहीं है। इसमें बड़ा सिंपल है कि मेरे ख्याल में 30,000 दरम सैलरी हो तो भी आप गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, कोई हाई प्रोफेशन है तो भी आप लगवा सकते हैं। और अगर आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी आप गोल्डन वीजा लगवा सकते हैं। ये मेरे नॉलेज के मुताबिक है, लेकिन अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन टेक्स्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल सर्च इट एंड इंशाल्लाह विल शेयर यू एवरीथिंग। इशबा चौधरी हैं जी, वो कहती हैं कि मेरे वालिद जो है वो ओमान में उनकी कंपनी है, क्या वो यूएई का वीजा ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल ले सकते हैं इंशाल्लाह। जिनकी उम्र तो 40 साल से ऊपर होती है ना, उनको तो वैसे ही कोई नहीं मसला होता। ये मैं आपको बड़ी हकीकत बात बता रहा हूँ, तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों को 40 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है, वो प्रॉब्लम उनके लिए वैसे ही नहीं होती, डायरेक्टली दुबई से वीजा अप्लाई करते हैं। और जो 40 साल से कम उम्र वाले लोग होते हैं वो नॉर्मली शारजा से अप्लाई कर रहे होते हैं, अबू धाबी से अप्लाई कर रहे होते हैं। सिम रांझा साहब हैं जी, हाय मैं की करा इस अवाम दा, वो की पूछ रहे ने, कह रहे ने जी आजाद वीजा मिल रहा है आउटसाइडर्स को। यानी कि हमें पता है इट्स अ चूरन, इट्स अ लॉलीपॉप, इट्स, मैं कहता हूं कि ये एक फ्रॉड है, बट स्टिल कासिम रांझा साहब आजाद वीजा लेना चाह रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा होगा, ही अफोर्ड्स इट। तो भाई मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो वीजा जो आप पैसे दे के खरीदते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली द ट्रू वीजा। इसको मतलब ये फ्रीलांस वीजा नहीं होता। आप लोगों को मैं कितनी दफा बता चुके हैं, आजाद वीजा और फ्रीलांस वीजा में फर्क होता है। आजाद वीजा होता ही कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वही असल जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है जो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो सिर्फ एक बंदे के नाम पे डमी कंपनी बनाई जाती है और उससे फिर करोड़ों रुपए बटोर लिए जाते हैं। तो अफसोस कासिम रांझा साहब, आप अभी तक भी इस बात को नहीं समझे। आप खुल के मेरी इस बात के ऊपर जो है वो तनकीद कर सकते हैं, अपने जो है राय का इजहार कर सकते
सकते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई और मेरे लिए इसमें सीखने वाली बात होगी तो मैं जरूर सीखूंगा। तीर रजा साहब कहते हैं जी कि जलीस साहब मेरे पास यूएई में जॉब की अपॉर्चुनिटी है, मेरे ऑनर ने वीजा अप्लाई किया लेकिन समहाउ वो रिजेक्ट हो गया। तो ब्रदर उसके अंदर कोई रीजन ऐसी भी हो सकती हैं कि आपकी डिग्री अटेस्टेड ना हो। समटाइम ये भी हो सकता है कि जो आपकी डिग्री है वो प्रॉपर स्कैन ना हो, क्योंकि हुआ ये था कि जब मेरी वाइफ यहाँ पर आई थी, उनकी भी जॉब हुई थी, उन्होंने एक जो है ना वो क्या कहते हैं कंडीशन लगा दी थी, सम प्रॉब्लम इन द डिग्री, इस तरह की उन्होंने कोई रीजन लगाई थी। एंड देन सडनली जब हम लोगों ने उसको दोबारा प्रॉपर स्कैन करके जो है फोटोकॉपियर से भिजवाया, देन दैट डिग्री टर्न्स इनटू द एम्प्लॉयमेंट वीजा। जी मुगल साहब वो कहते हैं कि जी मैंने अभी ऑफर लेटर साइन किया दुबई के अंदर, तो अब वो कंपनी कह रही है जी कि माजरत हमारे यहाँ पे ना वीजाज नहीं लग रहे। अब मुझे इसकी नौयत का नहीं पता कि वो किस तरह की कंपनी है, क्यों ऐसा कह रही है, लेकिन नॉर्मली इस तरह नहीं होता। अभी एक भाई जो है वो पाकिस्तान से आए थे, वो कंपनी के ही ऑफर लेटर साइन करने के बाद उनके विजिट वीजाज पे आए थे और अब यहाँ पर आकर जो है उनका एम्प्लॉयमेंट वीजा लग गया। यार मैंने आपको अपनी मिसाल दे दी है, मैंने अभी 10-12 दिन पहले जो है वो कंपनी ज्वाइन की है और आपको मजे की बात बताऊं, 6-7 दिन जो है वो ऑफर लेटर के चक्कर में गुजर गए और 3-4 दिन के अंदर मेरा लेबर कार्ड आ गया। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, उसका स्टेटस क्या है, वो किस तरह की कंपनी है, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा एक और बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ वीज़ा रिजेक्शन की, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है मल्टी नेशनल डाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 9 पाकिस्तानी हैं, तो मजीद अब पाकिस्तानी वहाँ नहीं आ सकता। ये रेशो को भी मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। 20 की रेशो होती है, आई थिंक 20-20 जो है वो नेशनैलिटी होनी चाहिए। ख्याल में रेशो होती है, अगर रेशो को आप मलूज़े खातिर नहीं रखेंगे तो आपका वीज़ा कंपनी जिसने अप्लाई किया रिजेक्ट हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी की जगह थी या नहीं थी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। येबा मलिक हैं जी, वो कहती हैं कि क्या लगता है कि कब तक अनस्किल्ड वीज़ाज ओपन हो जाएंगे। देखें हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आती है हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए ना अभी वीज़ाज मुश्किल नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने रोले बने हुए ना, ये तकरीबन सारे ही अनस्किल्ड लोग हैं, जिन लोगों को लॉलीपॉप और चूरन बेचा गया आज़ाद वीज़े का, एंड देन दे केम हेयर एंड देन दे डू नथिंग देयर, और उसके बाद वो फंस गए यहाँ पे। क्यों? उनको एनओसी नहीं मिला, WPS के थ्रू सैलरी नहीं ट्रांसफर हुई। सजाद रजा साहब हैं जी, वो कहते हैं वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह आपको तक डेली बेसिस पर जो है वो आप तक खबरें शेयर करते रहेंगे। भाई हैं वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी कंपनी पाम जमेरा में है, वो मेरा रेजिडेंस वीज़ा लगाना चाहती है। तो ब्रदर वो रेजिडेंस वीज़ा आपका क्यों लगाना चाहती है? आपका तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 साल का यहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे शेयर कीजिएगा कि क्या इशू है बेसिकली, तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा इन्फॉर्मेशन। वारिस जब्बार साहब कहते हैं जी जो बंदा पाकिस्तान है और वो दुबई से लोन लेकर पाकिस्तान आ गया हुआ है तो अब वो क्या करेंगे? भाई अगर तो आपने लोन लेके आ गए हुए हैं और वापस कर दिया हुआ है तो आप लोगों के लिए इशू नहीं है, लेकिन अगर आप वापस नहीं किया आपने, जब यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर यू द लोन। वो आपसे लोन के बारे में पूछेंगे कि भाई वो लोन वापस करें वगैरह वगैरह। ये चीज़ें तो मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका इत्तेहाद ब्यूरो जो है वो क्लियर होना चाहिए। अलनूर अमीर अली सचवानी साहब है जी, वो पूछते हैं कि मैं मलेशिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी डिग्रीज अटेस्टेड हैं, तो क्या मुझे दुबई का पिंक स्टैंप लगवाना पड़ेगा? जी अगर आपने यहाँ दुबई में जॉब करनी है तो आपकी डिग्री के ऊपर पिंक स्टैंप होना लाजमी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करते रहे। जज़ाकल्लाह।